नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। बात करते हैं आज मार्केट ने क्या किया, कल हमने क्या बोला था, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, कैसे ट्रेड करना था, इन बिटवीन मार्केट में हम कैसे क्या सोच सकते थे, और फिर बात करेंगे कि कल क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी जो हमें एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी ऐसे आज काम किया। बात कर लेते हैं कि कल हमने क्या बोला था। कल हमने ये एक लेवल्स मार्क कर रखे थे, ये जो हमने मार्क कर रखा था कि, और हमने बोला था कि यहाँ पे अभी ये टिका हुआ है और यहाँ से हो सकता है ब्रेकआउट हो। लेकिन हमें क्या हुआ, हमें देखने को मिला कि यहाँ से सीधी एक शार्प फॉल आया और वो पहले 1 घंटे में जो फॉल आया वही फॉल था, उसके बाद सारा साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम कुछ अपॉर्चुनिटी ले सकते थे या फिर नहीं। हम आ गए 5 मिनट पे, जब हम इंट्राडे करते हैं तो 5 मिनट्स पे आते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक होता है कि जो स्विंग्स जो होते हैं पुराने, ठीक है, इन्हें हम मार्क करके रखते हैं। ये हमारा एक स्विंग था, अगर 5 मिनट के उस पर आप देखोगे, ये हमारा एक स्विंग लो था, ये कल का था, 6 नवंबर का। जब यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, जब तक यहाँ पे पुल बैक नहीं आएगा हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे नहीं, और इन बिटवीन हम कैंडल में लेंगे नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि अब कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे हम ले वहां से रिवर्स ना हो जाए या कुछ, ठीक है। हमें कुछ कुछ तो एक चाहिए होता है, एक लेवल चाहिए होता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो चीजें थी। एक तो मार्केट ने ये एक जोन बनाया था 5 मिनट में, ये एक छोटा सा जोन बनाया था, मैं ये हटा लेता हूँ, ठीक है। ये एक छोटा सा जोन बनाया था 4-5 कैंडल्स का। अब जोन में क्या होता है, जिधर भी ब्रेकआउट होगा उधर हम ट्रेड लेंगे इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। दूसरा हमारे पास क्या था, ये जो स्विंग लो था हमारा, इसका एक ब्रेक डाउन दिया था इस बहुत अच्छी कैंडल ने, और उसके बाद हमें सीधे शार्प कुछ 60-65 मिले थे। ये हमारा पीई का था, एक बहुत ही शॉर्ट ट्रेड 5-10 मिनट का, ठीक है। हमें यहाँ पे सीधा शार्प 65 पॉइंट्स मिले थे। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मेरा मतलब क्या है, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ। मैंने इस चीज की कल बात नहीं की थी, ठीक है। मार्केट में एग्जैक्टली क्या होगा वो किसी को नहीं पता होता। आपको सोचना और समझना होता है कि आप लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैं आपको वो समझा रहा हूँ कि जैसे आज मार्केट थी तो इसमें हम कैसे अपॉर्चुनिटी अपनी बना सकते थे और कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। इससे भी बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें बैंक निफ्टी में मिली थी। आज बैंक निफ्टी की बात कर ले, अभी एक बार बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। कल हमने इसकी बात की थी कि यहाँ पे हमारा एक बहुत ही एक जोन है, ऑफ कोर्स ये रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन लेकिन यहाँ पे आके ये कुछ टिका हुआ है जो कि पहले कभी नहीं हुआ, हमेशा शार्प फॉल मिला तो ये टिका हुआ है, तो हो सकता है ये प्राइस एक्शन बना रहा है और इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक सबसे अच्छा ट्रेड हमारा क्या था, इसमें सबसे अच्छा ट्रेड हमारा था, जब भी आप प्लान करोगे आगे के लिए बता रहा हूँ, इसमें एक तो हमारा ये जोन था कल का, ये जोन हमारा कल का था। दूसरा, ये ये कल का स्विंग लगा लो, ये जोन ही लगा लो, ठीक है। कल का स्विंग लो भी यही है, और ठीक है, इसका जब ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, इसका जब ब्रेकडाउन 5 मिनट पे हम देखेंगे, जब इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन एक दिया, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे इसके ऊपर का, इस कैंडल के ऊपर का, या कहीं पे भी आपको 1:2 स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे भी एक स्टॉप लॉस लगा के हम प्लान करते, और उसके बाद हमें बहुत ही अच्छा मूव मिला था। अगर हम यही एक बार मेजर करते हैं, ये हमारे कुछ 100 पॉइंट्स हैं, शार्प 95 पॉइंट, शार्प 95 पॉइंट्स, जो कि इस कैंडल के बाद अगर आप ट्रेड लेते तो भी आपको मिलता, और उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत देर रुकते, अगर आप थोड़ा बहुत देर रुक जाते 20-25 मिनट, तो आपको सीधा शार्प 300-350 पॉइंट्स का मूव यहाँ पे मिला था, और उसके बाद ये साइडवेज हो गया। अब ये जो मार्केट में हुआ, आज जो मार्केट में हुआ, ये किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ये मुझे भी, आप मेरी कल की वीडियो देखोगे तो मैं कल बात कर रहा था कि नहीं यार पॉजिटिव है, और बैंक निफ्टी ने जैसे कल मूव नहीं आया था, कल भी मूव नहीं दिया, ऊपर टिका हुआ है, तो हो सकता है कि कल ये ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। लेकिन अभी आज मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा एक शार्प फॉल दिखाया, दोनों में निफ्टी में भी दिखाया, लेकिन मैं स्टिल अभी भी जो मेरा व्यू है वो पॉजिटिव का ही है। मैं उसके रीजन आपको कुछ देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं कल की, और मेरा व्यू क्या है इस चीज पे बात करेंगे, और अपने रीजंस के साथ, ठीक है। अब देखिए,
हम पहले बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। ये हमारा जोन था बैंक निफ्टी का, जहां से हमें हमेशा शार्प फॉल देखने को मिलता था। ठीक है, नीचे हमारा ये जोन था जहां से हमें शार्प अप मूव देखने को मिलता था। यहाँ से हमारा सीधा ये एक डिमांड जोन बन गया था, ये एक सप्लाई जोन बन गया था। ठीक है, लेकिन कल ये सप्लाई जोन काम नहीं कर पाया था, तो इससे क्या हुआ था, एक मतलब एक डाउट हुआ था कि ठीक है, अब तो ये जो अगर सप्लाई जोन होता, प्रॉपर सप्लाई जोन अगर ये होता, तो यहाँ पे सीधा शाफोल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सेलर्स अपना काम नहीं कर पाए और कल ये टिका रहा, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, अब यहाँ से ये ब्रेकआउट कर सकता है। इस वजह से मैंने कल प्लान किया था कि ठीक है, हम पॉजिटिव प्लान करेंगे। ठीक है, आज एक शॉर्ट फॉल देखने को मिला। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो और अगर आप उसके अकॉर्डिंग भी चले हो, तो हम आज काम ही नहीं करते। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट थी नहीं, और जब हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं होती तो मार्केट में काम नहीं करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी। अब बात करते हैं कि अभी भी क्या ये नेगेटिव हो गया है या फिर ये पॉजिटिव है, कोई चांसेस हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक बताना चाहूंगा। ये है हमारा फिबोनाची। ठीक है, हम नीचे से जो हमारा ये स्विंग था पिछला, यहाँ से लेते हैं, तो हमारा 0.3 और 0.5 के बीच में हमारा अभी रुका हुआ है। और एक 1 आवर की कैंडल मैंने लगा रखी है, एक 1 आवर की कैंडल मिलती है हमें, और एक इतनी बड़ी कैंडल। ठीक है, अगर मैं इसको मेजर करने जाऊं, तो ये हमारे 500 पॉइंट की कैंडल है। एक 500 पॉइंट की कैंडल हमें डाउन मूव मिलती है, एक सीधा शार्प फॉल आता है, उसके बाद हमें कोई फॉलो अप नहीं मिलता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी ये सेलर्स हैं उनमें अब दम नहीं है, सेलर्स में अब दम नहीं है। ये जो ये वीक है, जो ये सेलिंग आ रही है ना, ये वीक है। एक एक झटके में सेलिंग आई, उसके बाद सारा साइडवेज हो गया। अगर थोड़ा सा भी स्ट्रांग होता तो एटलीस्ट इसके जो 0.5 का वो जो कल की जो कैंडल बनी है, ठीक है, इसके 0.5 को तो तोड़ना ही था। तभी तो जो जिसने यहाँ पे बाइंग की है वो थोड़ा घबराएगा, राइट। जिसने यहाँ पे कल बाइंग की है, लेट से उसकी एवरेज कहीं हाफ में होगी, हम एक एवरेज लगाते हैं, एक ऐसे मानते हैं। ठीक है, तो जब जब उसके जब वो लॉस में जाने लगेगा, ठीक है, तभी वो अपनी पोजीशन काटेगा। अदरवाइज ये जो बायर जहाँ पे जिसने यहाँ पे बाय किया है, वो अभी भी बैठा हुआ है और वो अप मूव के लिए देख रहा है। तो हम भी अभी स्ट्रॉन्ग साइड अगर हमें बैठना है, तो हम अभी बाइंग के साइड ही बैठेंगे। उसका रीजन ये है कि ये इसमें अभी इतना बड़ा फॉल नहीं है, ये एक सिंपल सा पुल बैक भी हो सकता है। जब हमारा एक स्विंग, जब हमारी एक इतना बड़ा अगर हमारा एक मूव हमें मिल सकता है, तो एक छोटा सा ये मूव भी हमें मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा 0.3 और 0.5 के बीच का मूव है, ये हमें एक सिंपल सा मिल सकता है। अब बात करते हैं कि हमें कल क्या करना है, कहाँ पे नेगेटिव होना है, कहाँ पे पॉजिटिव होना है। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको अभी एक सबसे बहुत पहले और बहुत बेहतरीन एक लेवल देना चाहूंगा। वो लेवल है हमारा यही, जहाँ पे ये आज खड़ा हुआ है, जहाँ पे इसने बार बार सपोर्ट लिया है, जहाँ पे मार्केट ने बैंक निफ्टी में बार बार सपोर्ट लिया है। ये हमारा एक बहुत पहला लेवल है, जिसके नीचे हम नेगेटिव साइड होने का सोचेंगे। ठीक है, अब दूसरा लेवल अगर हम बात करें, तो हम फिबोनाची का 0.5 707। ठीक है, तो इसे मान लो आपकी 600 काटने दो। ठीक है, 51 600 का आप काटने दो नीचे, आपको एक बहुत बढ़िया मूव मिल जाएगा। 51 600, ठीक है, 51 600 का आप टूटने दो। उसके बाद आपको बहुत बेहतरीन, इसके बीच में आप कुछ मत करो। अगर आपको करना स्कैल्प करो, बहुत छोटे छोटे स्कैल्प करो। ठीक है, अगर आपको एक प्रॉपर मूव लेना है, तो ये काटने दो, उसके नीचे एक बहुत बेहतरीन मूव आपको मिलने की उम्मीद है। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करो। ठीक है, अगर आप अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एक साइडवेज भी हो सकता है। अब ये जोन इसका साइडवेज का बन गया है। ठीक है, ये जो जोन है अब इसने बना लिया है, ये जोन 800 से 500 तक का, 52 550 तक का। ठीक है, तो ये कुछ 400 पॉइंट्स को 500 पॉइंट का जोन है, जो कि अब ये साइडवेज जोन बन गया है। अब अगर आपको करना है, तो यहाँ पे स्कैल्प करने की सोचिएगा, वरना कुछ मत करो। यहाँ पे अब ये ऐसे कर सकता है और कुछ दिन बिता सकता है। हो सकता है कल का दिन निकाल दे, हो सकता है मंडे निकाल दे, ट्यूसडे को ब्रेकआउट दे, या फिर हो सकता है एक्सपायरी को दे। ठीक है, या फिर ब्रेक डाउन दे। वो हमें देखना है कि अब यहाँ पे क्या होगा। और कुछ अब यहाँ पे अगर गैप अप होता है, तो आपको सिंपल है, अगर डेली अगर गैप अप होके नीचे आता है, तो यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो, या फिर
डेली का मैंने आपको बताया है कि अगर डेली में इंट्राडे में जब भी प्राइस एक्शन बनता है तो वहां पे आप कैसे लाइव में जाके डेली का जो प्राइस एक्शन बन रहा है दिन का, उसमें जाके आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। मैंने ये शुरुआत में वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगर हम देखने जाएं तो हमें यही हमारा एक जोन था जहां से हमें बार बार फॉल मिल रहा था, और निफ्टी में यहां से हमें आज भी फॉल मिला है। इवन कल थोड़ा स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे, ठीक है, कल यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, इसके ऊपर भी निकला, फिर यहाँ पे रुका रहा। इसी ने जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो ये जो जोन बना था ना, इसने कल कॉन्फिडेंस दिया था कि ठीक है अब पॉजिटिव को जा सकते हैं। अब हो सकता है कि कल चले जाएं, आज नहीं गए हैं क्योंकि आज एक्सपायरी थी और सबको लग रहा था कि पॉजिटिव जाएंगे, तो उसके बाद थोड़ा रोक दिया गया, ठीक है। और अगर हम फॉल की बात करें तो इसमें भी कोई बहुत बहुत ऐसा फॉल नहीं है कि जो बहुत ज्यादा डराने वाला है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको सीधा 1 आवर की उसमें 300 पॉइंट आपको निफ्टी में टूटे और उसके फॉलो थ्रू एक भी कैंडल नहीं है। अगर आप पीछे जाके देखना, अगर आपकी 100-150 पॉइंट्स की भी कोई कैंडल होगी 1 आवर में, तो आपको एक फॉलो थ्रू मिला ही होगा। अदरवाइज जो भी नीचे ऊपर जा रहा है 100-150 पॉइंट से ऊपर की और फॉलो थ्रू कैंडल अगर नहीं है तो वीकनेस है उसमें, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है। और अगर इसकी हम फिबोनाची की बात करें तो ये एग्जैक्ट 0.5 पे रुका हुआ है। ये जो पुराना स्विंग है जहाँ पे ये हमारा पहले लोज थे बनाए, उसके बाद नीचे गया, फिर इसके ऊपर गया, और इस स्विंग का जब हम देखें तो एग्जैक्ट 0.5 पे खड़ा है, ठीक है। फिर भी नेगेटिव होने के लिए आपको 24 100 को आप नीचे कटने दीजिए। पॉजिटिव अभी हम हैं ही जब तक ये होल्ड, आज जो आज जो लोज लगे हैं, आज जो एक सपोर्ट एक जोन बना है, ठीक है, जब तक ये होल्ड होता है तब तक हम फिर से इस पे पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे रहेगा या फिर स्कैल्प करना है तो। और अगर आपको प्रॉपर पॉजिटिव होना है तो फिर आप इसके ऊपर ही होना। अब एक प्रॉपर कैंडल मिले, 15 मिनट में क्लोजिंग मिले, 1 आवर में क्लोजिंग मिले, ऐसे बैंक निफ्टी में अगर आपको प्रॉपर पॉजिटिव होना है तो इसके ऊपर ही होना। 500 के ऊपर जाओ, आपको प्रॉपर क्लोजिंग मिले तब आप प्रॉपर अच्छे से जाना, लॉन्ग साइड जाना, और 600 650 आते हुए आपको देर नहीं लगेगी। ये आप देख लेना, जब भी हमारा ऊपर की तरफ 500 कटेगा, देखना ये कि ये कब होगा। और बात करते हैं अब इसकी कि इसमें क्या हो सकता है। ये हमारा साइडवेज जोन है, ऊपर जाएगा, हमारा ऊपर की तरफ है। अगर गैप अप ओपन होता है और ऊपर ही कुछ प्राइस एक्शन में आता है तो उसी टाइम पे 5 मिनट में प्राइस एक्शन देख के डेली में काम करो, इंट्राडे में काम करो, कैसे भी आप बना सकते हो प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी कोई ट्रेंड लाइन है या कुछ भी करके आपको अपना स्टॉप लॉस और टारगेट एक निकालना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। नीचे हमारी जब ये अगर कटेगा तो हम पी की बात करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे हैं ही इस जोन में, ठीक है। ये हमारा आगे का, आज हमने बात की कि हमने आगे का व्यू हमारा ये है जो मैंने अभी बताया। बाकी हमने आज बात की कि हम डेली जब इंट्राडे में जब प्राइस एक्शन बन रहा होता है तब हम कैसे ट्रेड लें, जो हमें पहले हमें सोचा ही नहीं होता। जब हमें पहले सोचा ही नहीं है तो फिर हमें इंस्टेंट सोचना है। वो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया कि हमें डेली उसी टाइम पे हम कैसे सोचें। बाकी आपको लेवल्स दे दिए गए हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। इससे बहुत हेल्प मिलती है, मेरे को अच्छा लगता है जब मेरे को लाइक्स आते हैं, व्यूज आते हैं प्रॉपर। अभी के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे, कल मार्केट की बात करेंगे। कल फ्राइडे है, भालू जी का थोड़ा फेवरेट डे होता है, मतलब बियरनेस थोड़ी रहती है फ्राइडे को। लेकिन हो सकता है कि जैसे मेरे को माहौल लग रहा है, हो सकता है कि हमें कल थोड़ा एक पॉजिटिव मिल जाए। आज की जो भी ये मंदी है इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, उसका कोई रीजन प्रॉपर था नहीं, और इसकी कोई कंफर्मेशन भी नहीं है। ये इतना बड़ा मूव आके हमें कोई जब फॉलो थ्रू कैंडल नहीं मिलती, साइडवेज हो जाता है, तो या तो देखेंगे ये हो सकता है कि ये जो ये बना रहा है उसके बाद साइडवेज फिर ये टूटेगा, ठीक है। तो हमें इतने का ही हमें फिर से एक हमारा एक टारगेट हो जाएगा, ठीक है। ये लोज हमारे फिर से आएंगे, लेकिन देखते हैं कैसे होता है। अभी के लिए चलो बाय।